नमस्कार। स्टैंडर्ड 6 में हमारा 5वां चैप्टर है हस्ती हस्ती हस्ती, जिसका अर्थ होता है हाथी हाथी हाथी। ये चैप्टर का हमने अभ्यास किया था। अब हमें ये चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमें हाथी के अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं और हमें उसके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हाथी के चित्र में यहाँ पे उदरम, ये क्या है? हाथी का पेट है, इसीलिए संस्कृत में उदरम कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो चित्र है वो दिखाया गया है पुच्छम। ये हाथी की पूछ है, इसीलिए पुच्छम कहते हैं। अब यहाँ पे पादाहा, पादाहा यानी कि ये पैर दिखाए गए हैं। तो ये पैर है, इसीलिए पादाहा। पादाहा के बाद ये है सुंडा। ये जो लाइन खींची है ये सूंड है। सूंड के लिए संस्कृत शब्द है सुंडा। सुंडा के बाद यहाँ पे दंतो, ये दिया गया है दंतो। दंतो यानी कि धवल दीर्घो दंतो। हाथी के जो दांत है सफ़ेद रंग के, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। दंतों के बाद नेत्रे, हाथी की आँख को नेत्रे यानी कि आँख, यहाँ पे हाथी की आँख को दिखाया गया है। अब कर्णों, कर्ण का अर्थ होता है कान। तो ये हाथी के कान है। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के नाम दिए गए हैं और ये नाम है वो हमें लिखने हैं। उदरम, पुच्छम, पादाहा, शुंडा, दंतो, नेत्रे, कर्णों। अब हमारा क्वेश्चन 3 है। यहाँ पे हमें वाक्य पुनः लिखतु। तो यहाँ पे हमें अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, उसको हमें अच्छे हैंडराइटिंग में फिर से लिखने हैं, साथ में रीड भी करना है। तो प्रथम वाक्य है हस्ती हस्ती हस्ती। ये वाक्य यहाँ पे लिखना है। दिव्या देवी सृष्टि ही, सृष्टि ही पढ़ा जाएगा क्योंकि ट है उसके पीछे विसर्ग की निशानी है। तीसरा वाक्य है कदली सदृशी शुंडा, स्तंभ समाना पादाहा। स्तंभ समानाहा पादाहा, क्योंकि दोनों में विसर्ग दिया गया है। उसके बाद का वाक्य है शूर्पाकारो कर्णो। क्या कहा है? शूर्पाकारो कर्णो। और अंतिम वाक्य हमारा है धवलो दीर्घो दंतो। हाथी के दांत कैसे थे? सफ़ेद रंग के थे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग यथार्थ रीत्या संयोजित, यानी कि ए विभाग से बी विभाग को जोड़ना है। तो सर्वप्रथम गात्रे, गात्रे का जवाब आएगा पर्वत सदृशे। आंसर क्या आएगा? पर्वत सदृशे गात्रे। ये पोएम में से ही लिया गया है। तो हाथी के गात्रे कैसे थे? पर्वत सदृशे। दूसरा है दंतो। दंतो यानी कि दांत। हाथी के दांत कैसे थे? तो दीर्घो, दीर्घो दंतो। तीसरा है सुंडा। सुंडा यानी कि सूंड। हाथी की सूंड कैसी थी? तो आंसर आएगा कदली सदृशी। चौथा है उदरम। उदरम यानी कि पेट। हाथी का पेट कैसा था? तो भांडाकारम। और कर्णों, कर्णों का अर्थ होता है कान। हाथी के कान कैसे थे? हाथी के कान शूर्पाकारो। आंसर आएगा नंबर 4 शूर्पाकारो। प्रथम गात्रे, गात्रे में पर्वत सदृशे। दूसरा दंतो, दंतों में आंसर आएगा दीर्घो।
तीसरा सुंडा, सुंडा में आंसर आएगा कदली सदृशी। चौथा उदरम, उदरम भांडाकारम। और कर्णों, कर्ण का आंसर आएगा शूर्पाकारो। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, उसके नाम हमें लिखने हैं। तो सर्वप्रथम चित्र है कदली पत्राणी, केल के पान का चित्र है, तो उसको संस्कृत में कहते हैं कदली पत्राणी। उसके बाद सुर्पह, किसका चित्र है? सुर्पह। तीसरा है स्तंभः, स्तंभः। और उसके बाद वाला अंतिम चित्र है भांडः अथवा तो कुंभः। घड़ा जो होता है घटः, उसको संस्कृत में भांडः अथवा कुंभः भी कहा जाता है।